And welcome back to online classes. I'm a social study faculty Anu Sharma. आज हम चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है मानव संसाधन। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अवर कंट्री। हम लोगों ने पिछले से कुछ चैप्टर्स में नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी है कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इंडिया में मिलते हैं, हमारी कंट्री में मिलते हैं। लेकिन आज जिस रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं वो कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स। कह रहे कि अवर नेचर रिसोर्स आर वेरी प्रीशियस एंड नीड टू बी कंजर्व। हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो बहुत ही अनमोल हैं और हमें उन्हें क्या करना चाहिए? हम बचा के रखना चाहिए। We need to educate and skill people who know how to use the convert these resources to producing things of need। हमारे पास ऐसे कुछ एजुकेटेड पढ़े लिखे और स्किल पीपल हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। It proved that the people of country are greatest resource known as the human resources। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी देश के जो लोग होते हैं वो उस देश की क्या होती है? पूंजी होती है, उस देश का संसाधन होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ कंट्री इज सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कि ये जो पूंजी संसाधन होता है किसी भी देश की जो पूंजी संसाधन है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। Humans are only living beings who have the ability to think, explore, observe, experiment, invent and create। जो मनुष्य होते हैं वो ऐसे ह्यूमन बीइंग है, अकेले ऐसे ह्यूमन बीइंग है जिनमें ये एबिलिटी होती है सोचने की, समझने की, परखने की, एक्सपेरिमेंट करने की, कुछ नया बनाने की। दे आर द वन हु कैन पुट द नेचुरल रिसोर्सेज टू यूज़। जो मानव है वही एक ऐसा जीव है जो जितने भी ऐसा जीव है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना जानता है। जो साइंटिस्ट हैं वो वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं सीड्स की यानी बीजों की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से अनाज उगाया जा सके और ऐसी चीज़ों के ईजाद करते हैं जिससे लोगों का जीवन क्या हो सके? ये आसान हो सके, कंफर्टेबल हो सके। उसके बाद जो फार्मर्स होते हैं वो उन प्लांट्स का यूज़ करते हैं यानी उन प्लांट्स को बीजते हैं और क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं जिनसे ये लोगों का पेट भरता है। Many people work in a factory in the to convert the raw material to finished product। बहुत सारे लोग जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं ताकि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको क्या किया जा सके? उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज किया जा सके। हमारे देश के बहुत सारे जो लोग हैं People in some countries have been able to use their natural resources more effectively than other countries। यानी कि जो देश के लोग होते हैं यानी किसी भी देश के लोग जो होते हैं वो उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना अच्छे से जानते हैं। They have made remarkable progress in the field of science, technology, industry, agriculture, education। हम कह रहे कि जो अदर कंट्री के पीपल हैं या हमारी कंट्री के भी जो पीपल हैं उन लोगों ने बहुत तरक्की करी है साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में। यूके, यूएसए, जापान जो है ये डेवलप्ड कंट्री हैं। यहाँ पर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर हैं जिनका प्रयोग ये देश अच्छी प्रकार से कर रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो दुनिया में अगर किसी कंट्री की है तो वो किसकी है? इंडिया की है। और ये कहा जाता है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा मानव संसाधन उपलब्ध है। अगर हम इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो इंडिया है। हमारे देश में 2.4% लैंड एरिया है यानी जो हमारा देश है उसका जो लैंड एरिया है पूरी दुनिया का 2.4% है। यहाँ पर पूरी दुनिया के 17.5% आबादी रहती है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 125 बिलियन। कह रहे कि 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 125 बिलियन है।
more than the combined population of much larger countries such as Russia, USA, Australia, कनाडा एंड ब्राज़ील। कह रहे हैं कि हमारे देश में जितने लोग हैं, यानी हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इन देशों की जनसंख्या को मिलाकर है, यानी रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राज़ील में जितनी जनसंख्या है ना, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगी? हमारे देश की जनसंख्या के बराबर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी अनइवन। कह रहे कि हमारे देश में जो जनसंख्या का वितरण है वो भी असमान है। कह रहे कि बहुत कुछ एरिया जो हैं बहुत ही, यानी कुछ ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही पॉपुलेटेड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे जो आबादी का घनत्व है वो बहुत घना है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 324 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। कह रहे कि अगर हम अपने देश में औसत जनसंख्या घनत्व नापें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 324 लोग रहते हैं। वर्ल्ड्स एवरेज डेंसिटी इज़ ओनली 45 पीपल पर स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर हम दुनिया के एवरेज डेंसिटी की बात करें तो उसके पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 45 लोग रहते हैं, यानी इंडिया में 1 किलोमीटर के दायरे में 324 लोग रहते हैं, जबकि पूरी दुनिया का जो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है वो क्या है? 45 लोग हैं, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सिर्फ 45 लोग ही रहा करते हैं। मोर देन द हाफ ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव इन 5 स्टेट। कह रहे कि जितनी भी हमारी जनसंख्या है ना, उसका आधी जनसंख्या जो है वो इन 5 स्टेट्स में ही रहती हैं। कौन कौन सी? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। जो सिक्किम है ये सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है, और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वर्किंग फॉर द पीपल। अब ये जो लोग हैं ये क्या क्या काम करते हैं? अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि ये जितनी भी जनसंख्या है ये ना सिर्फ खेती करती है बल्कि इंडस्ट्रियल मतलब जितनी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस पर भी वो भी काम करती है। कह रही कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन्हें ना सिर्फ एग्रीकल्चर में सपोर्ट करती है बल्कि इनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी ये क्या कर रही है? काम कर रही है। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की कदम उठा रही है लोगों के बेटरमेंट के लिए या ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला जो है वो हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल आर बीइंग ओपन इन विलेज एंड टाउन टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एड। कह रहे हैं कि जो जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं जितने भी विलेज हैं या जितने भी टाउन हैं, ताकि लोगों की हेल्थ केयर हो सके और उन्हें मेडिकल एड यानी मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। फिर गवर्नमेंट ने बहुत जगह स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकें। जो गवर्नमेंट है वो रोड बना रही है, रेलवेज ट्रैक बिछा रही है ताकि जो यातायात के संसाधन हैं वो इम्प्रूव हो सकें। लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध करवा रही है, बिजली उपलब्ध करवा रही है। लैंड एंड रिसोर्सेज बीइंग अलॉटेड टू पुअर, जो गरीब लोग हैं उन्हें घर और मकान दिला रही है। जॉब आर बीइंग गिवन टू द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको नौकरियां दे रही हैं। बैंक्स जो हैं वो लोगों को लोन्स दे रहे हैं ताकि लोग अनकरेज हो सके, प्रोत्साहित हो सके है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जो गांव हैं इन द विलेज द गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेंथन द पंचायती राज। गांव का प्रशासन सुचारू रूप से चल सके इसीलिए गवर्नमेंट ने पंचायती राज को यानी पंचायती राज सिस्टम जो था उसको मजबूत किया है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड जॉब टू द अनएम्प्लॉयड रूरल। गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम्स भी चलाए हैं ग्रामीण लोगों को, जिसमें ग्रामीण लोगों को गारंटी दी जाती है नौकरी देने के लिए। जैसे मनरेगा जो है वो इसी स्कीम के तहत आता है। डिफरेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग आर बीइंग गिवन टू द रूरल यूथ। अलग अलग वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है जितने भी ग्रामीण युवक हैं उनको, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो सकें। जो गवर्नमेंट का जो एम है वो ये गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो लोग हैं वो खुश रहें और उनकी उन्नति हो। अगर उनकी उन्नति होती है तो देश की भी उन्नति होगी।
पीपल पे टैक्स टू द हेल्प हेल्प द गवर्नमेंट। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो इस टैक्स के पैसों का प्रयोग जो है वो अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में करती है। ठीक है, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।